हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? क्लास 10th। योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस। योर टॉपिक इज comprehension पैसेज मीन्स अनसीन पैसेज। आपका दूसरा पैसेज चल रहा था। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट, पहली चीज जो किसी स्कॉलर, किसी विद्वान को मस्तिष्क में, दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि ए बुक ought not to be read, किसी पुस्तक को नहीं पढ़ा जाना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, अर्ध शिक्षित व्यक्ति मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर इनकैपेबल, वो असमर्थ होते हैं, ऑफ एप्रिशिएटिंग, समझने में, इन एप्रिशिएटिंग, समझने में, द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट रियली बिलोंग टू ए ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तव में एक महान साहित्य से संबंध रखते हैं। यहां मैंने आपको लिखवा दिया है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग शुड बी कल्टिवेटेड नॉट फॉर मेयर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ने की आदत ढाली जानी चाहिए। यहां से आगे आप लिखिए थोड़ा सा, फिर इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। Then he will throw any book from which he cannot get intellectual food. Any book which cannot make appeal his higher emotions। प्रिय विद्यार्थियों, देन, इसके बाद, यानी कि एक बार, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवा दिया है, एक बार यदि मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ने की आदत डाली जाए तो वह इस बात को असंभव पाएगा कि किसी पुस्तक को वो मनोरंजन के लिए पढ़े। ओके, देन तब ही विल थ्रो, वह फेंक देगा, एनी बुक, किसी भी पुस्तक को, फ्रॉम विच, जिस पुस्तक से, ही कैन नॉट गेट, वह प्राप्त नहीं कर सकता है, इंटेलेक्चुअल फूड, क्या? बौद्धिक भोजन। इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब क्या होता है? बौद्धिक भोजन। बौद्धिक भोजन का मतलब ऐसा भोजन जो दिमाग की क्षुधा को, दिमाग की भूख को शांत करता हो। और दिमाग की भूख किससे शांत होती है? जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति होता है, यदि उसको ज्ञान दिया जाए, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, तो उसको कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन। तो ऐसी किसी पुस्तक को वो फेंक देगा जिस पुस्तक से वह बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। एनी बुक, कोई पुस्तक, विच कैन नॉट मेक अपील, जो आकर्षित नहीं कर सकती है, हिज हायर इमोशंस, उसकी उच्च भावनाओं को। थाउजेंड्स of books are read every year, every month,
एंड आई से इवन एवरी डे, हजारों पुस्तकें, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर रेड, पढ़ी जाती हैं, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, एवरी मंथ, प्रति महीने, एंड आई से, और मैं कहता हूं इवन एवरी डे, प्रतिदिन पढ़ी जाती हैं, हजारों पुस्तकें खरीदी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। बट देयर इज नॉट एनीवन who can express his opinion regarding the book to read a book for mere amusement is like a narcotic like opium smoking। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पैसेज समाप्त हो गया है। इसके बाद हम यहाँ प्रश्न उत्तर लेंगे और उनको अपन ट्रांसलेट भी करेंगे इसको पहले। लेकिन कल मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में पैसेज लिखवाया था, उसके जो 5-6 पंक्ति मैंने लिखवाई थी, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको करवा चुका हूँ। लेकिन आज ये जो पंक्तियाँ हैं, इसका भी ट्रांसलेशन करवा चुका हूँ। देन ही विल थ्रो, तो वह व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति जिसको मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ने की आदत बन जाती है, तो ही विल थ्रो, फेंक देगा, एनी बुक, किसी पुस्तक को, फ्रॉम विच, जिस पुस्तक से ही कैन नॉट गेट, वह प्राप्त नहीं कर सकता है, इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन। एनी बुक, किसी पुस्तक को, विच कैन नॉट मेक अपील, जो आकर्षित नहीं कर पाती है, हिज हायर इमोशंस, उसकी उच्च भावनाओं को, थ्रू थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों पुस्तकें, आर रेड, पढ़ी जाती हैं, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, एवरी मंथ, प्रति महीने, एंड आई से, और लेखक कहता है कि मैं कहता हूँ, इवन एवरी डे, रोजाना, प्रतिदिन पढ़ी जाती हैं। बट देयर इज नॉट एनीवन, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हु कैन एक्सप्रेस, जो व्यक्त कर सके, हिज ओपिनियन, अपनी राय, अपनी विचारधारा, रिगार्डिंग द बुक, उस पुस्तक के बारे में। टू रीड ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ना, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, मात्र केवल मनोरंजन के लिए, इज लाइक ए नारकोटिक, किसके समान है, एक अर्ध जहर के समान है, उपविष के समान है। लाइक ओपियम स्मोकिंग, किसके समान है, अफीम पीने के समान है, ओपियम स्मोकिंग के समान है। ओके स्टूडेंट्स, यहां हम अब प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन, what should a scholar bear in mind? what means, क्या ए स्कॉलर, किसी विद्वान को, शुड बियर, धारण करना चाहिए, इन माइंड, मस्तिष्क में, दिमाग में, किसी विद्वान को, किसी पाठक को क्या याद रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, क्या बनाए रखना चाहिए। बियर मीन्स होता है रखना, धारण करना, बनाए रखना। ओके, बियर मीन्स भालू भी होता है, बियर मीन्स सहन करना भी होता है, बियर माने सहन करना भी होता है, भालू भी होता है, धारण करना, बनाए रखना। इन माइंड, मस्तिष्क में क्या धारण करना चाहिए, किसी पाठक को क्या रखना चाहिए। तो आप इसको यहाँ से WH शब्द से हटा दोगे। ए स्कॉलर, किसी विद्वान को, शुड बियर, धारण करनी चाहिए, इन माइंड, मस्तिष्क में, इज दैट, वो है, ए बुक, पहली पंक्ति में दिया हुआ है,
डियर स्टूडेंट्स, ए स्कॉलर सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, बियर हो गया, इन माइंड हो गया। इज दैट है कि ए बुक एक पुस्तक ought not to be read for mere amusement। एक विद्वान को शुड बियर धारण करनी चाहिए इन माइंड मस्तिष्क में। इज दैट वह है कि एक बुक एक पुस्तक ought not to be read नहीं पढ़ी जानी चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल किसके लिए? मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब हमें किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, हमें किसी साहित्यिक पुस्तक को उसके अच्छे व बुरे यानी गुण और दोषों के बारे में अपनी राय विचारधारा प्रकट कर सकें। एक स्थान पर तो लेखक ये कहते हैं कि किसी साहित्यिक पुस्तक को उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं। विज्ञान की पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तक के एक एक तथ्य को, उनके नियमों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से किसी साहित्य की पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा, हु रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए कौन पढ़ते हैं? तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन में दिया हुआ है WHO, हु माने क्या होता है? कौन। तो इसमें हु रीड कौन पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए या मात्र मनोरंजन के लिए कौन पढ़ते हैं? तो इसमें से WHO, हु माने क्या होता है? कौन। ये किसी कर्ता को पूछता है, यानी कि कोई व्यक्ति ही होगा प्राय। WHO हु किसी सब्जेक्ट किसी कर्ता को पूछता है और कर्ता यहाँ कोई व्यक्ति ही होगा। आप उस स्थान पर WH को हटा देंगे, उस कर्ता को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। अर्ध शिक्षित व्यक्ति रीड पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल किसके लिए? मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, why should half educated persons why do लिखिए, why do half educated persons read a book for mere अम्यूजमेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। मैं आशा करता हूं आपने ये प्रश्न भी कॉपी कर लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ए बुक। अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी पुस्तक को क्यों पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल किसके लिए? मनोरंजन के लिए। अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए क्यों पढ़ते हैं, ये इसमें प्रश्न है। तो वाई मान क्यों, क्या पूछा है? कारण पूछा है। क्या पूछा है? कारण। तो इस स्थिति में हमें कारण देना है कि ऐसा क्यों है कि अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी पुस्तक को केवल किसी लिए पढ़ते हैं? मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो आप WH में y को हटा दोगे और यदि सहायक क्रिया डू डज डिड दी हुई है तो इसको भी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यदि और कोई सहायक क्रिया लिखी हुई है
जैसे कि इसमें कोई साक्रिय नहीं है। पहले वाले में मॉडल दी हुई थी, पहले क्वेश्चन में शुड, WH के बाद क्या दी हुई थी, शुड, व्हाट शुड ए स्कॉलर बियर इन माइंड। तो हमने उसमें जब आंसर का प्लेटफॉर्म बनाया था तो शुड को हटाया नहीं था, आंसर का प्लेटफॉर्म बनाया था तो उसमें से हमने शुड को हटाया नहीं था, इसलिए क्योंकि हम केवल डू डज और डिड सहायक क्रिया को हटाते हैं। कारण डू डज डिड सहायक क्रियाएं होती हैं, इनका प्रयोग हम केवल और केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। और यहाँ हमारा आंसर जो लिखा हुआ है वो आंसर कैसा है, अफर्मेटिव है। तो इन दिस कंडीशन वी डू नॉट यूज दीज हेल्पिंग वर्ड्स डू डज एंड डिड इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द आंसर, आंसर के प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको उठा के लाएंगे, क्या लिखेंगे, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ए बुक फॉर मेयर अम्यूजमेंट। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्ध शिक्षित व्यक्ति रीड पढ़ते हैं, ए बुक एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए, क्यों, बिकॉज यू विल कनेक्ट योर आंसर विद द प्लेटफॉर्म विद बिकॉज, एज, फॉर और सिंस, बिकॉज these words expresses reason, because they are incapable in appreciating the deeper qualities that really belong to a great literature। अर्धशिक्षित व्यक्ति किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं क्योंकि दे आर इनकेपेबल, असमर्थ होते हैं, इन एप्रिशिएटिंग, प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट रियली, जो वास्तव में, बिलोंग, संबंध रखते हैं, टू ए ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है आपका, how many books are read every year, every month and every day। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पैसेज में, अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन तो आपको आंसर देने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जबकि 5वां क्वेश्चन होता है वो होता है आपका वोकैबुलरी वाला, यानी कि जो आपका वोकैबुलरी, यानी उसमें केवल शब्द पूछता है, सिनोनिम पूछ सकता है, यानी कि पर्यायवाची पूछ सकता है, अपोजिट पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ सकता है, एंड यू हैव टू आंसर दीज वोकैबुलरीज फ्रॉम योर पैसेज। और आपको अपने गद्यांश से इन वोकैबुलरी का आंसर देना होता है, चाहे वो उसमें अपोजिट पूछे, विलोम शब्द पूछे, चाहे उसमें आपसे कोई पर्यायवाची शब्द पूछे। अब यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी बुक्स, कितनी पुस्तकें। तो हाउ मैनी जब पूछता है तो वहाँ हम जवाब देते हैं किसी संख्या का। किसका जवाब देते हैं? किसी संख्या का जवाब, हाउ मैनी। और हाउ मच में किसी मात्रा का जवाब देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बुक्स आर रेड एवरी ईयर, प्रति महीने कितनी पुस्तकें रेड पढ़ी जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे? थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर रेड एवरी ईयर
every month and every day, मतलब रोजाना, प्रति महीने, या कह सकते हो प्रति वर्ष हजारों पुस्तकें खरीदी जाती हैं। केवल किस लिए? पढ़ने के लिए। लेकिन कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि इस पुस्तक के बारे में मेरे अच्छे व बुरे विचार ये हैं। ये इसमें लेखक कहना चाहता है, पूछना चाहता है। इसी बात को लेखक इस गद्यांश में कह रहा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी विचारधारा को प्रकट कर सके कि इस पुस्तक के गुण और दोष क्या हैं। आप इनको कॉपी करते चलिए और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, जो आपको गद्यांश में से ही छांटना है। क्या कोई भी पर्यायवाची या कोई भी अपोजिट यहाँ मैं आपको दे दूंगा। ओके, चलते हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which means, गद्यांश में से वो शब्द छांटिए जो या जिसका अर्थ ये होता है। तो आपको यहां शब्द दिया गया है ड्रग, DRUG, ये शब्द दिया गया है। यू हैव टू आंसर और यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम वर्ड ऑफ ड्रग, DRUG। ड्रग मीन्स क्या होता है? एक नशीला पदार्थ। ड्रग मीन्स क्या होता है? नशीला पदार्थ, ड्रग। तो आपको इसमें से पूरे पैसेज में से, पूरे गद्यांश में से ये शब्द छांटना है, ड्रग शब्द है जो। चलिए कोशिश कीजिए, आप गद्यांश को पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, कौन सा शब्द आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट थिंग विच स्कॉलर्स शुड bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. Half educated persons read for mere amusement because they are incapable of appreciating the deeper quality that really belong to a great literature. The habit of reading not for mere amusement should be cultivated at the early stage, and once the habit should be cultivated, he will find it impossible to read a book for mere amusement. He will then impatiently throw down any book which cannot make his higher emotions or which from which he cannot get intellectual food, जिससे वह आप बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। Thousands of books are read every month, every year, every day, but there is not a person, not anyone who can express his opinion about the book. And next, to read a book for mere amusement is like a narcotic, is like a narcotic, और ओपियम स्मोकिंग माने अर्ध जहर के समान। नारकोटिक मान क्या होता है? अर्ध जहर, नशे के समान है। और या कह सकते हो आप ओपियम स्मोकिंग, अफीम पीने के समान है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम यही बात करते हैं, ड्रग माने क्या होता है? एक नशीला पदार्थ, एक नशा, ड्रग मीन्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा नारकोटिक, NARCOTIC। नारकोटिक का मतलब क्या होता है? एक नशीला पदार्थ, एक ड्रग होता है। ओके, ओपियम नहीं लिखना, अफीम नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? नारकोटिक लिखोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी कीजिए और वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट उसमें आपके अगला टॉपिक यहाँ लेंगे, किताब शुरू करते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अनसीन पैसेज। सीन पैसेज जो ही आपकी किताब के गद्य भाग पढ़ जाएगा, फिर आपको बीच में सीन पैसेज भी ले लेंगे, क्योंकि जब तक आपने यदि किताब पढ़ी नहीं है और उसमें से सीन पैसेज, टेक्स्ट बुक में से आपको पैसेज करवाए जाएं, तो वो आपके लिए अनसीन पैसेज के समान ही होंगे फिलहाल तो। इसलिए पहले उस पुस्तक को पढ़ेंगे और फिर उसमें से टेक्स्ट में से पैसेज आपको करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चन आएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे, वो आपका पोइट्री सेक्शन लेंगे, आपका काव्य भाग लेंगे, कविता वाला भाग लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कविताओं को नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। आप सभी किताब ले आएँ, अन्यथा मैं यहाँ बोर्ड पर ही कविताओं को प्रारंभ करने का कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपने ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।
इसी के साथ आज की क्लास में यह समाप्त करता हूँ। थैंक यू।